बच्चों एनटीए ने अपनी आंसर की रिलीज़ की और वेरी सरप्राइजिंगली ये फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। उसको बोनस मार्क्स नहीं दिया, उसको एनटीए ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो क्वेश्चन गलत है। वेरी सरप्राइजिंगली एज ए फिजिक्स टीचर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन तो पक्का बोनस मार्क्स में जाएगा, लेकिन न जाने क्यों एनटीए ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। तो एक बात तो पक्का है कि इस क्वेश्चन के जरिए, क्योंकि इसको पक्का लोग क्लेम करेंगे, बहुत सारे लोग क्लेम करेंगे, तो एनटीए काफ़ी पैसे कमाने जा रहा है, 200 रुपया पर स्टूडेंट। तो पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ गलत है और फिर बात करते हैं बेटा इसका बोनस मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, पक्का मिलना है। क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि when two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a metal, the stopping potential becomes Vs by 2 and Vs. The threshold frequency of the metal is, ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मुताबिक बेटा सबको पता है कि जो एनर्जी आप देते हो फोटोन की, ये वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जाती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यही स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट होता है। तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला आ जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, जो कि बराबर हो जाता है E माइनस डब्ल्यू का। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ जो देखने में आती है बच्चों, वो ये कि जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, और जब फ्रिक्वेंसी घटा दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये कैसे पॉसिबल है? जब आप फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, उसकी एनर्जी को बढ़ाओगे, वर्क फंक्शन तो मेटल का फिक्स है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उन्हें रोकने के लिए आपको ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब आप फोटोन की फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी को बढ़ाओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो निकला, जिससे कि आंसर ये जो 3/2 आया, वो ऐसे निकाला जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आपने लिखा E इंटू वी एस, काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी एस बाई 2, और इसको इक्वेट किया एनर्जी ऑफ फोटोन से, जो कि एच न्यू, और माइनस वर्क फंक्शन यानी H इंटू न्यू वी नॉट कह लेते हैं चलो इसको, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब दूसरी इक्वेशन जो बनी वो E इंटू वी एस, सेकेंड केस में जो फ्रिक्वेंसी है वो चूंकि हाफ हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ये यहाँ से। अब इसके बाद बेटा जब उसको सॉल्व करते हो तो आपने यहाँ से लिख लिया ई वी एस की वैल्यू को यहाँ से उठा लिया, तो 2 टाइम्स एच वी फ्रिक्वेंसी माइनस 2h वी नॉट इज इक्वल टू एच वी बाई 2 माइनस एच वी नॉट। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको उठा के उधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले आएँ, तो ये बन जाता है 3h v बाई 2 इज इक्वल टू एच वी नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एच से एच को कैंसिल किया तो यहाँ से हमें मिल गई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 3 न्यू बाई 2, और उसके अकॉर्डिंग एनटीए ने कहा कि भाई आंसर 3 न्यू बाई 2 है। ठीक है, जो हम लोग वी लिख रहे हैं उसको न्यू आप मान लो, फ्रिक्वेंसी मान लो। अब बच्चों ये एक इस बात का भी प्रूफ है कि मैथ्स में तो ठीक है भाई, मैथ्स के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रिलेशन बना दो, उसके अकॉर्डिंग आंसर तो आ ही जाएगा। मैथ्स के अकॉर्डिंग तो आप टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन क्या टाइम की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल है? मैथ्स तो कहेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी इक्वल टू प्लस माइनस 2। मैथ्स तो कहेगा मास का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन क्या मास निगेटिव होना पॉसिबल है? नहीं। सेकेंड लॉ के मुताबिक, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, बेटा वो तो ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी आप दे रहे हो वो पूरा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली होता है? नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ आएगी कि ये मैथमेटिकली तो ठीक है, बड़ा सही लग रहा है रिलेशन देखने में, लेकिन ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एनटीए को ये बात नहीं समझ में आई कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हम ज़्यादा दे रहे हैं अप्लाइड फ्रिक्वेंसी से। ये कैसे पॉसिबल है भाई? अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है अप्लाइड फ्रिक्वेंसी से, तो थ्रेशोल्ड का तो मतलब ही होगा कि वो फ्रिक्वेंसी जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब आप जो फ्रिक्वेंसी दे रहे हो, या जो फ्रिक्वेंसी आपने ये दिया न्यू या न्यू बाई 2, उससे ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब वर्क फंक्शन ज़्यादा बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दो जगह पे गलती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनटीए ने इतने दिन लगाने के बाद
पूरे साल भर पेपर बनाने के बाद, उसके बाद भी 45 दिन लगभग लगा दिए आंसर की रिलीज़ करने में, उसके बाद भी ये फॉल्ट उनके सामने नहीं आई, वो नहीं पकड़ पाए। इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। पहली फॉल्ट कि आप फ्रिक्वेंसी को जब घटा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बढ़ जाएगा। दूसरी फॉल्ट, आंसर में सीधे पकड़ में आ जाना चाहिए था कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है जो आप इंसिडेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो ज़्यादा चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अप्लाई करोगे तब कहीं जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का सवाल ही कहाँ उठता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पक्का कॉमन होने जा रहा है, बोनस मार्क्स इसमें पक्का मिलेगा। इसमें बहुत लोग इसको क्लेम करेंगे और बिल्कुल सही क्लेम करेंगे, इसमें आपको बोनस मार्क्स पक्का मिलने जा रहा है, तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना जो ओहमार सेट है बच्चों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आप उसको ज़रूर ध्यान से चेक करो ताकि कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जो पर्टिकुलरली आपने कर दी है। बाकी ये तो मिस्टेक पक्का बहुत से लोग क्लेम करेंगे, एनटीए बढ़िया पैसा कमाने जा रहा है इससे, पक्का इस पे लोग क्लेम करेंगे और ये तो निश्चित बोनस होगा। ये तो पक्का शर्तिया श्योर शॉर्ट एक गलत क्वेश्चन है एनटीए का। कीप प्रिपेयरिंग, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।